नमस्कार, स्वागत है हमारे भी एक न्यूज में। इस समय मैं मौजूद हूं खोड़ा नगर पालिका वार्ड नंबर 8 में। जी हां, यहां भारतीय जनता पार्टी ने राहुल रजौरिया को सभासद प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं पर कई समर्थन में लोग आ गए हैं प्रचार के लिए इस क्षेत्र में। आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा जन समर्थन आंदोलन या रैली का आयोजन हुआ और उसी से फुर्सत का समय निकालकर यहां पर राहुल रजौरिया के प्रचार के लिए आए हुए। तो सबसे पहले मैं प्रत्याशी से जानने की कोशिश करूंगा, क्या लगता है इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी कितने वोटों से जीत रही है? बहुत बहुत धन्यवाद। अपना जो टोटल मत है यहाँ पर 5300 है। भारतीय जनता पार्टी कम से कम 3000 प्लस रहने वाली है इस बार, क्योंकि हर वर्ष पिछले चुनाव में भी हम लोग 80% यहाँ पर रहे और उससे पहले भी हम लोग जब विधानसभा चुनाव था उसमें भी काफ़ी अच्छा मतदान पड़ा था और भारतीय जनता पार्टी का ही गढ़ रहा है शुरू से। और इस बार भी उम्मीद पूरी है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छे वोटों से यहाँ से निकलने वाली है और जो दूसरी विरोधी पार्टी उनके इरादे पस्त होने वाले हैं, इरादे पस्त होने जा रहे हैं। और राहुल रजौरिया के समर्थन में कई नेता भी क्षेत्र में नजर आ रहे हैं। तो मैं जानना चाहूंगा, क्या आपके पास दायित्व था भारतीय जनता पार्टी द्वारा और क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार ढिल्लो है जी। नाम एडीएमसी से डिप्टी मेयर रहा हूँ, जोन चेयरमैन रहा हूँ, अभी विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था। तो राहुल रजौरिया जी को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, बहुत अच्छे कार्यकर्ता है, कर्मठ कार्यकर्ता है। और इनका नाम सुन के और रीना भाटी जी का नाम सुन के ही मैं इनके चुनाव प्रचार में यहाँ पर आया हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि राहुल रजौरिया जी और रीना भाटी जी एक तरफा जीत रहे हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने, योगी जी ने और मोदी जी ने जिस तरह से विकास के कार्य किए हैं, जिस तरीके से गुंडागर्दी खत्म की है, आज बहन बेटियां यूपी में रात को 12 बजे भी अकेली घूम सकती हैं आराम से, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। विकास के कार्य, चहुमुखी विकास के कार्य हुए हैं। तो इसलिए मुझे लगता है, पूरा विश्वास है कि एक तरफा भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत रही है। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हमारे साथ है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए, और पिछली बार जो चुनाव हुआ था चेयरमैनी का, उसमें चर्चा का विषय काफी रहे थे ललित जायसवाल, क्योंकि न्यूज पर कई खबरें इनकी सुर्खियों में थी। तो उनसे भी जानते हैं, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए टफ मामला लग रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता ही बगावत करके निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो आपको संदेह है, ये आप समाप्त कर दें कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो भारतीय जनता पार्टी को समर्पित होता है और कुछ भी संदेह नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस खोड़ा कॉलोनी से हमारी चेयरमैन रीना भाटी, हमारे सभी सभासद जीत के आ रहे हैं और सभी को इस क्षेत्र से 80% मत कम से कम भारतीय जनता पार्टी को मिलना है और 20% में सब रहेंगे। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी के जितने नाराज कार्यकर्ता है, उनका कहना है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी कई सभासद की जो टिकटें हुई हैं गलत निर्णय की वजह से, कई सभासद यहां से हारते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे? ऐसा है कि टिकट मांगने का अधिकार सभी का है, जो कार्यकर्ता है सभी प्रयास करते हैं और ये शीर्ष नेतृत्व का और पार्टी का नेतृत्व होता है कि उन्हें टिकट किसे देना है। सभी कर्मठ कार्यकर्ता है, पार्टी को समर्पित कार्यकर्ता है, जिसे टिकट पार्टी ने दे दिया है सभी मिलकर उसे चुनाव लड़ा रहे हैं और सभी उन्हें जिता के लाएंगे और सदन में, यहाँ नगर पालिका में सभी बैठेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने जिन्हें भी टिकट दिया है, हमारे 34 के 34 सभासद जीत के आ रहे हैं और हमारी चेयरमैन रीना भाटी जीत के आ रही है, क्योंकि जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं मोदी जी की और योगी जी की है उससे सभी प्रभावित हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में 6 करोड़ लोग ऐसे हैं जो सरकारी योजनाओं से लाभान्वित हैं। 6 करोड़ अकेले उत्तर प्रदेश में है। तो आप मानिए कि कहीं ना कहीं जो हमारी सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर जनता पूर्ण समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दे रही है और पुनः नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गठित हो रही है। क्या कहेंगे आप? यहाँ पर वार्ड नंबर 8 में चुनाव प्रचार प्रसार के लिए आएंगे, क्या कहेंगे इस सीट को लेकर? वार्ड नंबर 8 हो, वार्ड नंबर 9 हो, 10 हो, 1 से 34 तक सभी सीटों पे भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और हमारी चेयरमैन भी जीत रही है। राहुल रजौरिया के लिए शब्द काफी देर से बोलने की कोशिश कर रहे थे हमारे देवेश गोला जी हैं, क्या कहेंगे इस सीट को लेकर, राहुल रजौरिया को लेकर? राहुल रजौरिया जी एक तो कर्मठ कार्यकर्ता हैं बीजेपी के और इसमें कोई दो राय नहीं है। जो बड़े भाई हमारे ललित जी ने कहा कि वो एक तरफा जीत रहे हैं और उनको हम पहले से अग्रिम बधाइयाँ दे रहे हैं। बहुत बहुत बधाइयाँ राहुल रजौरिया जी को। मैं मौजूद था, आपने सबकी बातें सुनी। मैं विपिन सिंह भदौरिया, आकाश यादव।